अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू क्लास 9। अच्छा बच्चे, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कार्बोहाइड्रेट्स पे। इसको इजीली एक्सप्लेन करते हैं। जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है ना, ये आप लोग अपने रजिस्टर कोई ना कोई ओपन करो और साथ साथ लिखो। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स में जो चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है वो याद रखनी है कि ये एनर्जी का, ताकत का मेन सोर्स है। नेक्स्ट आपने याद रखनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे कि डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपने ये तीनों चीजें लिखी है। नेक्स्ट जनरल फॉर्मूला की हेडिंग देके ये फॉर्मूला लिखना है CH2O और ब्रैकेट में N। N का मतलब है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम। थ्री टाइप्स होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, जिनमें आता है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनो से हमेशा याद रखना है 1, डाई से याद रखना है 2 और पॉली से मैनी। लिख लो आप लोग अपनी बुक्स पे, एक सेकेंड। ओके, सो मोनो से आप लोग लिख लो 1 या लिख लो सिंगल। उसके अलावा नेक्स्ट आप लोग डाई से लिखो 2 और जो आपके पास आ रहा है पॉली, उससे आप लोग लिख लो मैनी। ये चीज जो है वो आप लोग लिख लो। मोनोसेकेराइड को डिस्कस करते हैं अब हम लोग। ओके, सो ये बन रहा है, ठीक है। मोनोसेकेराइड मैंने आप लोगों को पहले बताया जैसे कि बने होते हैं सिंगल शुगर मॉलिक्यूल से, एक शुगर मॉलिक्यूल से, और ये बिल्कुल आसानी से पानी में हल हो जाने वाले हैं। और ये टेस्ट के अंदर आपकी जो टेस्ट है उसमें मीठे होते हैं। और ये 3 to 7 कार्बन एटम होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो 5 और 6 वाला है। पेंटोज और हेक्सोज है, 5 कार्बन एटम वाला और 6 कार्बन एटम वाला। अब जो आपके पास जो पेपर्स में आ सकते थे वो दोनों मैंने यहाँ लिखे हैं। राइबोस 5 कार्बन वाले। अगर आप लोगों को नहीं समझ आती ना तो मैं आप लोगों को यहाँ पे रजिस्टर्स पे पढ़ा देती हूँ। मेरे पास अभी व्हाइट बोर्ड नहीं है तो हम लोग इस पे पढ़ते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ना है यहाँ पे राइबोस जो कि है 5 कार्बन वाला, और यहाँ पे अब हम लोग पूरे करेंगे अपने 5 कार्बन। तो आपके पास लगेगी एक कार्बन। ये जो मैं ओपन चेन में बना रही हूँ ना, बाद में आपको क्लोज करके बनाऊंगी। जो आपकी बुक में लिखा है ना वो वाला। पिछली 9 क्लास को ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाए थे, इस दफा आया तो अब इसको मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इस तरह के वे में समझाऊँ, आपको समझ आ जाए। ये एक कार्बन, दूसरी कार्बन, तीसरी कार्बन, चौथी कार्बन और पांचवी कार्बन। ठीक है, कितनी कार्बन हो गई? 5 कार्बन। एक कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बनते हैं? 4 बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, कितने बॉन्ड बनते हैं? 4 बॉन्ड बनते हैं। ऊपर आपके पास लगी हुई है ऑक्सीजन, एक तरफ आपके पास आ रहा है हाइड्रोजन और एक तरफ आ रहा है OH। जिस तरह से आपके पास ये बने हुए ना, एग्जैक्ट इसी तरह से हम लोगों ने इसको ओपनली बनाया हुआ है। देन एग्जैक्ट ऐसे ही थर्ड जो कार्बन एटम है उस पे जाके आप लोग चेंज कर लो। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अब इसके काउंट करो कितने हुए? 1 2 3 4। इस कार्बन के काउंट करो 1 2 3 4। इस कार्बन के भी इसी तरह है 1 2 3 4। इस कार्बन पे देखो 1 2 और यहाँ पे लगा दो 3। यहाँ पे कर दो H और यहाँ पे कर दो OH। अब इस कार्बन नंबर 5 पे बात आ रही, H H और OH, जिसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं CH2OH। अब जब इसमें हमारे पास क्लोज होना है तो वो कुछ इस तरह बनेगा। ओके, सो देखो ये जो ऑक्सीजन है ये आपके पास इस तरह ऊपर आ जाएगी। नेक्स्ट 2 लाइन लगाओ, ये कार्बन 1, नेक्स्ट कार्बन 2 1 2, कार्बन 3 और ये है कार्बन 4। और जो देखो इस तरह हमने बॉन्ड लगा के लगाई हुई थी ना, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे कार्बन नंबर 5। एग्जैक्ट इसी तरह से H और OH एग्जैक्ट इसी तरह का बन रहा है। ये कार्बन के साथ कितनी लाइंस बॉन्ड बने हुए हैं? 4 बने हुए हैं। यहाँ पे भी एग्जैक्ट इसी तरह से होगा, यहाँ पे भी इसी तरह होगा, इसी तरह होगा, और यहाँ पे इसको हम बंद करके लिख देंगे CH2OH। इसकी अगर समझ लगी तो दूसरा आपके पास जो ग्लूकोज वाला है वो भी एग्जैक्ट ऐसे का ही है। किसी को नहीं समझ आएगी मुझे बता देना। यहाँ पे बस मैंने ये कट किया हुआ है, ये H और OH है। जो थर्ड कार्बन है उस पर हमने जाके OH और H किया हुआ है, बाकी एग्जैक्ट सेम है। बस फर्क ये आ रहा है कि इसमें 6 कार्बन है, ये देखो 1 2 3 4 5 6, और इसको 6 से बंद किया हुआ है। ये दोनों आपके पास इंपॉर्टेंट है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गया तो कमेंट्स में लाजमी बताना, नहीं है फिर भी बताना। हम लोग इसको लेक्चर को अगेन कर लेंगे व्हाइट बोर्ड के ऊपर। अल्लाह हाफिज।